तो बच्चों, मैं मनोज जी सर और आज का क्वेश्चन नंबर है 21, एक्सरसाइज नंबर 8 और कक्षा 10 के लिए। देखो इसमें क्या क्या रखा है। एक झील में एक पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, तो देखो मैं ये बना लेता हूँ कि ये झील है, ये मैंने बना लिया है झील इस तरह से यहाँ तक। फिर ये क्या रखा है, पानी के तल से, ये पानी का मैंने तल ले लिया, पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, ये पानी के तल से 20 मीटर ऊंचाई के ऊपर, ये 20 मीटर ऊंचाई पे मैंने एक बिंदु ले लिया जिसका नाम ए है, से एक बादल का उन्नयन कोण। तो देखो यहाँ मैंने बादल बना लिया, ये बादल, और इसका ये वाला पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को जब मैं ऐसे देखता हूँ ए बिंदु से, तो एक तो आती है क्षैतिज रेखा और एक आती है दृष्टि रेखा। इनके बीच उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री का कोण बन गया। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब, तो देखो ये जो बादल है झील के पैंदे के अंदर, ये वाला यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री, तो जब मैंने इसको मिला दिया तो यहाँ पर बना हुआ कोण 60 डिग्री है, क्योंकि इसने कहा है अवनमन कोण। तो क्षैतिज रेखा ये है और दृष्टि रेखा ये वाली है। बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो मुझे ये दूरी ज्ञात करनी है, तो ए बी सी, इसको मैं कह देता हूँ पी दूरी। ये जो दूरी है इसको मैं मान लेता हूँ वाई। ए से लेके बी के बीच की जो दूरी है ये एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे दे नहीं रखी है। और बी से लेके, और ये जो पानी का जो स्तर है यहाँ तक की दूरी को 20 मीटर, देखो प्रश्न में मुझे बताया गया है। और फिर ये जो पूरी दूरी है, देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ से जल स्तर जो ऊपर की तरफ होता है उससे, और जो पैंदा होता है ना आधार उसका, ये जो दूरी होती है ये दूरी मानी जाती है इस जल के स्तर से बादल तक की जो दूरी है, वही इस जल से इसका पैंदा जो है इसके बीच की दूरी, ये दोनों बराबर मानी गई है। मतलब ये दूरी कहलाएगी y + 20। ये जो दूरी है ये पूरी इसके बराबर है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी y और 20, ये देखिए y और 20, y + 20, और ये भी हो जाएगा y + 20। लेकिन मुझे हल करना है BC दूरी और BD दूरी। तो ये BD दूरी माननी होगी मुझे यहाँ से लेके और यहाँ तक की। तो इसमें देखो ये जो दूरी है इतनी इतनी, ये तो है y + 20, y + 20, और ये जो इतना टुकड़ा रह गया, देखो इस पूरे के अंदर दो है, y + 20 और ये y वो 20, तो इसमें मैं जोड़ देता हूँ 20, तो ये हो जाएगा y + 40। मतलब BD की दूरी हो गई है y + 40। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न में यही इंपॉर्टेंट है। चित्र आपका सही हो गया, इसका मतलब आपका पूरा क्वेश्चन सही होगा। आप इसी जगह ये जो चित्र वाला है आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो देखो त्रिभुज ABC में, मैं ऊपर वाला 30 डिग्री वाला कोण ले रहा हूँ पहले। तो त्रिभुज ABC में कोण A = 30 डिग्री, इसमें आ गया है BC = y, और ये मेरे पास में लंब है, और AB = x, और ये मेरे पास आधार है। L और A के संबंध से tan थीटा बनता है। तो देखो tan थीटा = L/A। tan मुझे यहाँ दे रखा है 30 डिग्री, तो L है मेरे पास में BC, और A आ गया है मेरे पास में AB। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर BC दे रखा है मुझे y, और AB दे रखा है मुझे x। यहाँ मैं कर लेता हूँ वज्र गुना, x को 1 से किया x एकम x, और y को √3 से किया तो √3y। देखो x का मान मैंने ला दिया है, लेकिन मेरा हल x का मान नहीं है, तो मैं आगे हल करता हूँ। आगे हल के अंदर ये आ जाएगा कि त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज ABD की जब मैं बात कर रहा हूँ तो देखो इसमें कोण A = 60 डिग्री, BD बराबर आ गया है y + 40, और बराबर आ गया है, ये है मेरे पास में लंब,
और ए बी बराबर आ गया है x, जो कि मान मैं हल कर चुका हूँ, मैं आगे लिख दूंगा ये। तो अब देखो L और A के संबंध से tan थीटा, तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा बराबर L बटे वे A। तो tan यहाँ मुझे दे रखा है इस बार 60 डिग्री बराबर L, L है BD और A AB है। तो tan 60 का मान √3 होता है BD दे रखा है y + 40 और जो AB है ये दे रखा है मुझे x। अब मुझे पता है कि x का मतलब है √3y, ये मैंने यहाँ सोल्व कर रखा है, इसकी वैल्यू मैं डाल दिया, ये लीजिए। तो x को √3 से करते हैं तो √3 गुना x बराबर y + 40। अब √3 को मतलब x है, अब x को प्रतिस्थापित कर देता हूँ, तो √3 गुना √3y बराबर y + 40। √3 को √3 से करते हैं तो 3 आ जाएगा, तो 3y, इस y को मैं अंदर ले लेता हूँ, माइनस का y बराबर 40, घटाया तो 2y बराबर 40। अब 2 से 40 को काटा तो y बराबर कितना आ गया 20। लेकिन ये y का मान ही मेरा उत्तर नहीं है, मेरा उत्तर क्या है, ये p बताना है मुझे कि a से बादल के बीच की दूरी क्या है। तो इसके लिए मुझे इसी त्रिभुज को वापस लेना होगा। तो देखो मैं यहाँ लेता हूँ त्रिभुज ABC में, पुनः उस त्रिभुज ABC को ले रहा हूँ। यहाँ कोण A बराबर है 30 डिग्री, BC बराबर है यहाँ y, और अब मैं ले लूँगा AC। ये जो y है ये तो है L लंब, और जो AC है इसको मैंने P माना है, और ये है कर्ण। L और K के संबंध से बनता है साइन थीटा, तो आ गया है साइन थीटा बराबर L बटे वे K। तो साइन दे रखा है मुझे यहाँ पर 30 डिग्री बराबर L बटे वे K। तो L है मेरे पास में BC और K है मेरे पास में AC। तो साइन 30 का मान 1/2 बराबर BC दे रखा है मुझे y, और y का मतलब यहाँ लिख लेता हूँ मैं, y का मतलब है 20, ये मैं हल कर चुका। तो 20/2 AC का मतलब P को 1 से किया तो P 1 कम P, और 20 को 2 से करता हूँ तो 20 दूना 40। तो AC बराबर P बराबर 40, यानी कि AC बराबर 40। A और बादल, इसको बिंदु कह दो, बिंदु A और बादल के बीच की दूरी बराबर 40 मीटर। बस यही आपका हल है।